दोस्तों फाइनली फाइनली सिंघम अगेन के मेकर्स के कान में जूं ही रेंगा और इन्होंने ऑफिशियल अब तक का जो नेट कलेक्शन है उसका रिपोर्ट दोस्तों दे दिया है। गाइस यहाँ पे सिंघम अगेन ने आखिर किस तरीके की कमाई एटलीस्ट 17 दिनों का ऑफिशियल नंबर क्या है बता दिया है। साथ ही भूल भुलैया पार्ट 3 का भी हमें यहाँ पे ऑफिशियल नंबर पता लग चुका है कल तक का। हालांकि इनके मेकर्स रोज दे रहे हैं अपडेट, आप लोग कह सकते हो। तो गाइज यहाँ पे बात करेंगे कि ऑफिशियल कल का क्या सीन, कल का क्या सिनारियो, मतलब कल तक का क्या सीन सिनारियो वर्ल्ड वाइड। हम लोग ऑफिशियल प्रोड्यूसर फिगर की बात करेंगे और ट्रेड की भी बात करेंगे कि दोनों के हिसाब से ये मूवी कहाँ है और क्या मेकर्स ने गाइज यहाँ पे ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की बात कही है दोनों ही मूवी की कल तक की। और आज का भी प्रिडिक्शन लगाएंगे भाई साहब, क्योंकि मैं शायद कल आपको रिपोर्ट नहीं दिया, बहुत कम इसके रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन अब ऑफिशियल आ गया है तो भाई रिपोर्ट्स देना तो बनता है। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कल तक का ऑफिशियल नंबर एज तरन अदर्स के हिसाब से दोस्तों देखते हैं कि कैसा रहा। तो अगर हम लोग दोस्तों देखें तो इसका तीसरा हफ्ता हम लोग चेक करते हैं। तीसरा हफ्ते का गाइज अगर हम लोग तीसरे वीकेंड की बात करते हैं तो गाइज यहाँ फ्राइडे 3.34 करोड़, ओके, सैटरडे 4.18 करोड़, संडे 5.62 करोड़, टोटल कलेक्शन लगभग 254 करोड़ 35 लाख रुपए। गाइस इस मूवी ने एटलीस्ट 250 करोड़ तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स ऑफिस में कंप्लीट कर लिया है, 250 करोड़ नेट कलेक्शन। अगर हम लोग दोस्तों टोटल कलेक्शन की बात करें तो 254 करोड़ 35 लाख रुपए, 250 करोड़ के ऊपर गाइस ये जा चुका है। इसका मतलब यहाँ से इसको 45 करोड़ लाना है। 45 करोड़ लाने के बाद ये जो मूवी है 300 करोड़ क्लब में दोस्तों एंट्री ले लेगी। 300 करोड़ एक प्रेस्टिजियस दोस्तों क्लब है जिसमें अभी तक अजय देवगन और अक्षय कुमार की एंट्री नहीं हुई है। हालांकि टाइगर श्रॉफ ने मजा चख लिया है विथ ऋतिक रोशन वार 2, लेकिन गाइज ये भी अगर 300 करोड़ कर लेती तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे कह सकते हैं कि दोस्तों एक राह जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब बहुत ही मुश्किल। अगर ये मूवी 250 करोड़ भी कर ले तो गनीमत बात हो जाएगी, क्योंकि फिर गाइज कुछ दिनों बाद पुष्पा आ जाएगी, तब तो ये पूरी तरीके से हट जाएगी। लेकिन फिलहाल ठीक ठाक शोज़ के साथ दोस्तों ये लगी हुई है। 254 करोड़ 35 लाख रुपये दोस्तों इस मूवी ने कर लिया है। हालांकि भूल भुलैया का भी दोस्तों कल तक का ऑफिशियल आ गया। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो फ्राइडे 4.51 करोड़, सैटरडे 5.65 करोड़, संडे 6.62 करोड़, यानी कि गाइस यहाँ तीसरे वीकेंड में भी भूल भुलैया पार्ट 3 सिंघम से आगे है। और टोटल कलेक्शन दोस्तों बहुत नज़दीक है उसके, लगभग 500 कहाँ पहुँच गया, मतलब 500 का आधा करोड़, 250 करोड़ नहीं, इससे ऊपर है थोड़ा, 251 करोड़ 65 लाख रुपए। जहाँ 251.65 करोड़ इस मूवी का ऑफिशियल नेट कलेक्शन दोस्तों हो चुका है। 251.65 करोड़, 251 करोड़ 65 लाख रुपए और वो 254 करोड़। दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि सिर्फ 4 करोड़ का फासला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये फासला कब दोस्तों ख़त्म होता है। हालांकि अगर हम लोग दोनों का ही वर्डिक्ट इस वक्त चेक करें तो सिंघम अगेन दोस्तों फिलहाल एवरेज है। और अगर हम लोग भूल भुलैया पार्ट 3 की बात करें तो गाइज ये वर्डिक्ट जो है ये ब्लॉकबस्टर का लेने वाली है, जल्दी ले जाएगी। 275 करोड़ लाओ और ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट ले जाओ। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि इस जंग में तो फिलहाल अगर हम लोग नेट कमाई की बात करते हैं तो सिंघम आगे है, लेकिन बजट के हिसाब से भूल भुलैया पार्ट 3 ने दोस्तों ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट ले लिया है। तो इस तरीके का सीन, इस तरीके का सिनेरियो। आप लोग बोलोगे कि ठीक है ये नंबर तो प्रोड्यूसर के हो गए, मेकर्स ट्रेड के बता, ट्रेड के क्या है, ट्रेड के क्या नंबर गाइज यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो शुरुआत के 17 दिनों का दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे भूल भुलैया की बात करते हैं तो गाइज कुछ 231 करोड़ ही दोस्तों ट्रेड कह रहा है, जबकि मेकर 251 करोड़ की बात कर रहे हैं। ओवरसीज की बात करते हैं तो गाइज कुछ 78 करोड़, इंडिया ग्रॉस लगभग 277 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड लगभग 355 करोड़ 50 लाख रुपए। जहाँ गाइज 355 करोड़ रुपए भूल भुलैया ने कल तक ऑफिशियल दोस्तों कर लिया है। यही चीज़ गाइज अगर हम लोग सिंघम अगेन की देखते हैं कि सिंघम अगेन का 17 दिनों का लेखा जोखा दोस्तों किस तरीके का रहा है, तो आप लोग कह सकते हो कि नेट कलेक्शन कुछ 230 करोड़ 85 लाख रुपए, यानी कि इसकी नेट कमाई भी मतलब गाइज कह सकते हैं कि उतनी ही है भूल भुलैया टाइप की। और मेकर्स ने कुछ 25 करोड़ एक्स्ट्रा दोस्तों बताया है, तो ठीक है, फेयर इनफ चलेगा। ओवरसीज की बात करते हैं तो कुछ लगभग 73 करोड़, इंडिया ग्रॉस लगभग 277 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 350 करोड़, यानी कि पहले ये लोग ओवरसीज में दोस्तों सिंघम वाले आगे थे लेकिन फिर पीछे हुए। अब टोटल वर्ल्ड वाइड में भी पीछे हो गई भूल भुलैया पार्ट 3 से। तो यहाँ पे 5 करोड़ का दोस्तों फासला आ चुका है। ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में वो 355 करोड़, तो ये 350 करोड़ एग्जैक्टली ट्रेड नंबर। अभी एक बार हम लोग दोस्तों चेक करेंगे जियो स्टूडियो में जाके, क्या जियो स्टूडियो ने इसका ग्रॉस वर्ल्ड वाइड का क्या कोई पोस्टर दिया है या फिर नहीं दिया है। तो गाइज देखो मैं चेक कर रहा हूँ, फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई गाइज पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा कि जियो स्टूडियो ने इसके कुछ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन दिए हैं। अगर और किसी वेबसाइट में या फिर अजय देवगन या फिर और किसी ने गाइज यहाँ पे पोस्ट किया है तो आप लोग मुझे बताना। लेकिन फिलहाल आप अपने दिमाग में ट्रेड के नंबर
350 करोड़ लेके चलो और भूल भुलैया के 355 करोड़। हालांकि यहाँ पे आप लोग इसके 30 करोड़ एक्स्ट्रा मान लो, क्योंकि मेकर्स कम से कम 380 करोड़ तो कहते ही, क्योंकि मेकर्स और ट्रेड के नंबर में इतना फासला रहता ही रहता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि अब दोनों के पास किस तरीके के सीन शोज़ हैं, किस तरीके के गाइज आज कमाई कर सकती है, तो सिंघम की दोस्तों बात करते हैं क्या शोज़ है इसके पास फिलहाल कंगुआ के बाद। तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों आज 6:30, आफ्टरनून लगभग 12 और इवनिंग लगभग 12:30 शोज़। देखो मुंबई में इसके पास अप्रॉक्सीमेटली फिलहाल 377 शोज़ हैं, 12% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली में कुछ 370 शोज़ है, 12% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में कुछ 14% की गाइज ऑक्यूपेंसी है, 155 शोज़। बेंगलुरु में 47% की ऑक्यूपेंसी है, 58 शोज़। हैदराबाद में 11% की ऑक्यूपेंसी है, लगभग 34 शोज़। दोस्तों कोलकाता में 13% की ऑक्यूपेंसी है, 70 शोज़। अहमदाबाद में 8% की ऑक्यूपेंसी है, 291 शोज़। चेन्नई में 18% की ऑक्यूपेंसी, 5 शोज़। सूरत में 7% की ऑक्यूपेंसी, 162 शोज़। तो गाइस शोज़ आपके सामने मैंने बता दिए हैं, ऑक्यूपेंसी भी दोस्तों मैंने सामने रख दिया है। लेकिन आज क्या करेगी ये कमाई, क्योंकि ये है इसका 3rd मंडे मेरे भाई। दोस्तों इसने 2nd मंडे को कुछ 4 करोड़ 25 लाख रुपए नेट कलेक्शन किया था। तो मुझे लग रहा है कि गाइस जो ये जो मूवी है ये आज एटलीस्ट 1.5 करोड़ तो कर सकती है। इसको करना होगा 1.5 करोड़, यानी गाइस यहाँ पे इस मूवी का 275 करोड़ करना भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि ये मूवी 1.5 करोड़ कर लेगी। ट्रेड नंबर मेकर्स के हिसाब से 2 करोड़। दोस्तों अगर हम लोग यही चीज़ भूल भुलैया की चेक करते हैं, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों लगभग 8.5, आफ्टरनून लगभग 13.5 और इवनिंग लगभग 14.5, उससे अच्छी ऑक्यूपेंसी है और इसके पास उससे ज़्यादा शोज़ भी हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि मुंबई में फ़िलहाल ये जो मूवी है 400 प्लस शोज़ में दोस्तों लगी हुई है, 415 शोज़, 15% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली में 588 शोज़, ऑलमोस्ट 600 शोज़ आप लोग मान लो, 13% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में दोस्तों 157 शोज़, 12% की ऑक्यूपेंसी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेंगलुरु की, तो भाई 64% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी, 76 शोज़। क्या बेंगलुरु में छुट्टी है क्या? ऑक्यूपेंसी तो बहुत दबा के आ रखी है। हैदराबाद में 56 गाइस शोज़, 15% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 17% की ऑक्यूपेंसी, 145 शोज़। अहमदाबाद में 8% की ऑक्यूपेंसी, 276 शोज़। दोस्तों अगर हम लोग चेन्नई की बात करते हैं 90% की ऑक्यूपेंसी, 7 शोज़। क्या आ रहा है अमाउंट? जहां वो 1.5 करोड़, तो गाइज ये मुझे लग रहा है कि 2.5 करोड़ कर सकती है, 2.5 करोड़। इस मूवी ने ऑलरेडी कुछ 251.65 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 252 करोड़ का कर लिया है। तो इसमें अगर आप लोग 2.5 करोड़ ऐड करते हो तो ये कुछ पहुंच गई है भाई, कुछ सिंघम के बराबर दोस्तों पहुंच गई है। अगर हम लोग सिंघम के आज के नंबर छोड़ देंगे तो वो बराबर हो गया, मतलब 254 करोड़ के गाइस करीब जा रही है, 254 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि ये मतलब 275 करोड़ दोस्तों चली जाएगी। भूल भुलैया 275 करोड़ कर सकती है। 300 करोड़ तो भूल भुलैया का भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगी गाइज यहाँ पे भूल भुलैया? क्योंकि सिंघम एक वक्त में आके दोस्तों बीट हो जाएगी इससे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।